नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। गुजरात के कुछ जिलों पर मानसून ने आगमन के साथ ही बहुत बारिश दी और अब एक बार फिर से बादल हट गए हैं। बरसने वाले बादल हट गए हैं। बादल ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, लेकिन बरसने वाले बादल गुजरात के ऊपर कम नजर आने लगे हैं। परिणाम ये हुआ है कि जिन जगहों पर कमी बरसात में अभी तक थी या जो पिछले दिनों के दौरान जो सक्रियता मानसून में थी उस दौरान भी बारिश नहीं हुई, उन जिलों में पानी का संकट या खेती के लिए संकट चुनौती अभी भी बनी हुई है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 से 18 जुलाई के मौसम की। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, ठीक लगता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही इस चैनल को यानी न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक को दोनों को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे देख सकते हैं, इसलिए पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले गुजरात में अब तक किन ज़िलों में बारिश कैसी हुई है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आखिर 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो बारिश का प्रदर्शन रहा है गुजरात में कैसा रहा है। कुछ जगहों पर यहाँ आप देखिए, कच्छ में विशेष तौर पर सबसे बड़ा ज़िला गुजरात का, जहाँ पर 87% की डेफिशिएंसी है। बहुत बारिश नहीं होती है, मात्र 90.8 मिलीमीटर वर्षा इन 1 महीने 10 दिनों के दौरान होती है, जून और जुलाई के 10-12 दिनों तक। तो यहाँ पर हुई है 87% कम बारिश। इसके अलावा मोरबी में 64% की कमी है, जामनगर में 64% की कम बरसात रिकॉर्ड की गई है और देवभूमि द्वारका में 97% की डेफिशिएंसी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर बारिश कम हुई है आपके यहाँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ पर लगभग 200 मिलीमीटर यानी 187 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर मात्र रिकॉर्ड की गई है 6 मिलीमीटर बारिश, और ये भी तब जब मानसून सक्रिय हुआ था लास्ट मोमेंट पर तब। इसके अलावा आणंद में 62% की कमी है और लाल रंग आप जो देख रहे हैं यहाँ, ये भी कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इन जगहों में पोरबंदर में 58% कम, राजकोट में 30% कम, सुरेंद्रनगर में 30% कम और 21 कम बोटाद में, अहमदाबाद में 47% कम बरसात हुई है, खेड़ा में 35 और इधर अरवली में 36% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। साबरकांठा में 51% कम बारिश हुई है, 26 महसाना में कम हुई है, साबरकांठा में 59, बनासकांठा में 59% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये अंतर है, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम वर्षा का अंतर है। 52% कम दाहोद में हुई है और छोटा उदयपुर में 49% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है और साथ में नर्मदा में 37% की कमी है, वडोदरा में 39% की कमी है। इसके अलावा बाकी जितने राज्य बच रहे हैं, जिले बच रहे हैं, उन जिलों में या तो सामान्य है या सामान्य से ज़्यादा। सामान्य मतलब हरा रंग, पाटन में 19% कम है लेकिन सामान्य है, 9 महिसागर में ज़्यादा है, 13 पंचमहल में ज़्यादा है, इधर भरूच में 8% कम बरसात रिकॉर्ड की गई, तापी में 6% ज़्यादा बारिश, वलसाड़ में 18% अधिक वर्षा और भावनगर में 13%। इसके अलावा अमरेली में 53% ज़्यादा बरसात हुई है, जूनागढ़ में 50 और गिर सोमनाथ में 26, इधर सूरत में 33% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, नवसारी में 37 और डांग में 40% ज़्यादा बारिश हुई है। दमन दीव में 43% की अधिकता बारिश में रही है, दीव में 88 और दमन में यहाँ पर बारिश हुई है 43% ज़्यादा। तो ये स्थिति अभी तक है और वलसाड़ में 18% की अधिकता है बारिश में और साथ में वलसाड़ की बात हमने कर ली। तो ये स्थिति अभी तक है और दोस्तों, अब जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं 18 जुलाई तक, वो बहुत ज़्यादा बारिश की दिख नहीं रही हैं। मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने वाला है राज्य के ऊपर, लेकिन इस दौरान बादल कई ज़िलों पर दिखाई पड़ेंगे, दक्षिण में भी और उत्तर में, साथ में पूर्वी रीजन पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे और बादल अब से लेकर 18 जुलाई तक प्रायः दिखाई देंगे, हर दिन दिखाई देंगे। लेकिन ये बादल बरसेंगे नहीं और बादल जब हटेंगे तो धूप का असर भी रहेगा। नमी वाली हवाएं प्रवाहित हो रही राज्य के ऊपर, तो अधिकांश जगहों पर इस नमी वाली हवा के कारण ह्यूमिडिटी हाई रहेगी और अनकम्फर्टेबल यानी असहज करने वाला मौसम सूरत में भी रहेगा, अहमदाबाद में भी रहेगा, गांधीनगर, वडोदरा या पाटन में भी रहेगा और मोरबी, राजकोट, जामनगर या द्वारका और साथ में सुरेंद्रनगर, बोटाद, सभी जगहों पर मौसम परेशान करने वाला बना रहेगा। आपका क्या अनुभव है ज़रूर लिखिएगा। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो बादल दिखाई पड़ेंगे वो बिल्कुल भी नहीं बरसेंगे। उनमें बरसने की इंटेंसिटी या एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन चांसेस ये हैं कि लगभग 15 जुलाई से 15, 16, 17, 18 आखिरी जो 4 दिन इस सप्ताह के होंगे उस दौरान, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 4 दिनों के दौरान संभावना ये है कि पाटन और महसाना, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और बोटाद के कुछ भागों पर यहाँ से ऐसे बादल बनने शुरू होंगे जो गरज और बरस सकते हैं और ये बादल यहाँ से लेकर इधर के क्षेत्रों को, वडोदरा और भरूच, सूरत तक, पंचमहल, अरवली और गांधीनगर के कुछ हिस्सों को प्रभावित, ये वाला हिस्सा रहेगा बीच का, जो 15 से 18 के बीच में हो सकता है कि थोड़ा बहुत बारिश का अनुभव करे।
आपको क्या अनुभव होता है पूरे सप्ताह के दौरान, ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो आपसे फिर आग्रह करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुजरात के सभी मित्रों और किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए, अपनी राय लिखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।